नमस्कार आप सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लास 12th के लिए। आप लोगों को पता है इस वक्त हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसमें टॉपिक है डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है इस वक्त और ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में, इन प्रीवियस लेक्चर, आपने पढ़ा था किस चीज़ के अबाउट में? तो आपने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, एंड सम एग्जाम्पल्स, ये हमने पिछले लेक्चर में लिया था। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा कि किसी भी डिटरमिनेंट में माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करके हमने आपको दिखाया था। तो ये तो हुई पिछले क्लास की बात। आज देखिए, नाउ, आज जो है सो यानी कि टुडे, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं क्या चीज़? तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इवेल्युएशन। अच्छे से लिख देते हैं, नहीं, VALUATION, इवेल्युएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो चलिए थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग देखते हैं। डिटरमिनेंट मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का तो आप देख ही चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर का कैसा होता है? ऐसा A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का। ये है कौन सा ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, थर्ड ऑर्डर वाला देखिए, लेट माना कि लेट डेल्टा इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये आपका 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। कितने ऑर्डर का? 3/3। तो ये सब लिखते नहीं हैं, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, लेकिन इसको मिटा देते हैं। मतलब इसमें 3 रो हे रुक जाइए, मतलब इसमें 3 रो होता है, 3 कॉलम होता है। समझ गए? तो चलिए इसको हटाइए, अभी सबको मिटा देते हैं। ठीक है, देखने वाली चीज़ पर काम करते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूलाज देख लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप इवेलुएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे इसको फर्स्ट रो के अबाउट इवेलुएट करना है। ठीक है, किसके अबाउट? फर्स्ट रो के अबाउट। तो कैसे इवेलुएट करेंगे? तो फर्स्ट रो के अबाउट इवेलुएट करना है तो एलिमेंट क्या सब चीज़ है? एलिमेंट है आपके पास A11, तो यहाँ पे लिखिए A11। तो जो एलिमेंट लीजिए उसी का कोफैक्टर, तो C11 लीजिए, ए है C11 प्लस, अब क्या चीज़ है? A12, तो A12 लिखिएगा, तो उसी का कोफैक्टर C12। अब ये सब तो निकालना आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं। और फिर आपको A13 निकालना है, सॉरी मतलब A13 दिया हुआ है तो A13 लिखिए, उसी के कोफैक्टर से गुना कर दीजिए C13 से। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ये कोई वैल्यू आएगा बन करके, ये जो वैल्यू आएगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, यानी कि इस डिटरमिनेंट का, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? सो व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला। ये आपके लिए एक क्या हो गया? फॉर्मूला की तरह हो गया। ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। किन्हीं का मन होगा, नहीं सर हम सेकेंड रो के अबाउट निकालना चाहते हैं। निकालो भाई, कोई समस्या नहीं है। क्या चीज़ है सेकेंड रो में? एलिमेंट सब A21, तो गुना करो C21 से, प्लस में क्या चीज़ है? A22, तो गुना करो C22 से, प्लस में क्या चीज़ है? A13, तो गुना कर A13, तो गुना करो C13 से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। समझ रहे हैं?
ठीक है। इसी तरह से किसी का इच्छा होगा नहीं सर हम थर्ड रो के वोट निकालना चाहते हैं, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। A13 तो C13 और क्या है, सॉरी अरे क्या लिखा गया एक सेकेंड, 31 है ना, तो 31 तो C31 प्लस A32 है तो लिखिए A32 है तो C32 प्लस में A33 है तो C33। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इस डिटर्मिनेंट का किसी एक से बना सकते हैं, किसी एक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी का मन हुआ सर रो नहीं है हम कॉलम के वर्ड सॉल्व करेंगे, करो भाई, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए किन्हीं का इच्छा हुआ कि सर हम कॉलम के वर्ड सॉल्व करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको पहला कॉलम के वर्ड सॉल्व करना है तो क्या चीज़ है, A11 A21 और A31, ठीक है। लिखिए A11 तो C11, जो एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर। A क्या चीज़ है 21 अब है तो A21 तो C21, A31 है तो C31, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ये सब फार्मूला हो गया, इसी तरह से किसी भी कॉलम के वर्ड में निकाल सकते हैं, समझ गए। अगर आपने मिस्टेक से भी ऐसा गड़बड़ करने का कोशिश किया कि एलिमेंट ले रहे हैं पहलुका लाइन से कोफैक्टर दूसरका लाइन से, मतलब ऐसा आपने कर दिया कि एलिमेंट A11 आ कोफैक्टर ई वाला C21, एलिमेंट ले रहे हैं पहलुका लाइन से, समझे, A21 आ कोफैक्टर ले रहे हैं दूसर लाइन से A22 मतलब C22, एलिमेंट ले रहे हैं पहलुका लाइन से A13, समझे, कोफैक्टर उठा रहे हैं दूसरा लाइन से C23। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0, समझ गए। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी IIT JEE वगैरह में या कुछ इम्पोर्टेंट जगहों पर कंपटीशन सब में इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा कि ये वैल्यू है तो क्या होगा, तो बता दीजिएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। ऐसे दे देगा तो कह दीजिएगा इसका वैल्यू 0 आएगा, समझ गया ना। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, ठीक है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी एक की मदद से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये तो हमने लिखा ही दिया, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, और आपको इसका इवैल्यूएशन करना है। तो किस प्रकार से इवैल्यूएट कीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए पहलू के रो के वर्ड, किसी एक के वर्ड डिसीजन कीजिए। सपोज कीजिए पहला रो के वर्ड सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहला रो में क्या क्या एलिमेंट है देख लीजिए, A11, ठीक है, तो C21 से गुना करेंगे। फिर क्या है, A12 है तो C12 से, और प्लस में A13 है तो C13 से, ठीक है। अब आपके पास में A11 तो हो गया, C1 मतलब A देखिए ये तो पर 11 ना लिखाएगा 11, तो C11 की वैल्यू क्या होती है, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। A12 तो एलिमेंट ए है, C12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू में M12, और जो है सो A13 तो एलिमेंट ही है, और C13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13, ठीक है। सो A11 इंटू -1 का पावर 2, M11 की वैल्यू क्या होती है, M11 याद है, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल कर दीजिए, क्या सब दिख रहा है, A22 A23, रुक जाइए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लाइन को हटा देते हैं। हाँ अब देखिए A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब क्या है, A12 है, -1 का पावर 3 हो गया, और M जो है सो 12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो A21 A23 A31 A33, क्या सब चीज़ दिख रहा है, A21 A23 और A31 A33। अब इसके बारे में लिखिए,
प्लस में A13 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। इनटू में इस एलिमेंट को लिखिए, क्या चीज़ है, पहला रो और तीसरा कॉलम कट करना है, पहला रो तीसरा कॉलम कट करना है, ठीक है। क्या चीज़ दिख रहा है, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम तो दिख गया ना, ये 4 एलिमेंट, ठीक है। इसको उतार दीजिए, क्या सब दिख रहा था, A21 A22 A31 A32। इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट कर दीजिए। खैर आपको पता है ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो लिख दीजिए इसको अच्छे से, A11 और इनटू में क्या हो जाएगा A22 A23 A32 A33, है ना। ये हो जाएगा माइनस का, इस -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। सो आपका हो गया माइनस का A12 और डिटरमिनेंट के अंदर में A21 A22 सॉरी 23 A31 और A33, ठीक है। और ये तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, मतलब 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस में रह गया A13 और आपको डिटरमिनेंट के अंदर में A21 A22 और A31 A33, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास में आ गया।